यदि अचानक सूरज बुझ जाए तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि सूरज अचानक बुझ जाए तो क्या होगा, मतलब सूरज की रोशनी अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा। आइए इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, जब सूरज बुझेगा या सूरज की रोशनी खत्म होगी तो लगभग प्रथम 8 मिनट 20 सेकंड में हमें पता ही नहीं चलेगा कि सूरज के साथ कुछ हुआ है। कारण ये कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। उसके बाद ही हमें पता चल पाता है कि सूरज चमकने लगा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? 8 मिनट 20 सेकंड के बाद, लगभग 8 मिनट 8.5 मिनट के बाद हमें क्या पता चलेगा, हमें क्या प्रतीत होगा? तो हमें पता चलेगा कि अचानक पृथ्वी पर अंधेरा हो गया है। मतलब पृथ्वी पर घनघोर अंधेरा छा जाएगा। उसके बाद हमें महसूस होगा एकदम काली रात हो गई है। आसमान में तारे हमें दिन में ही दिखाई देने लगेंगे और जो चंद्रमा है, जो चांद है, वो आसमान से हमें गायब नजर आएगा। मतलब मुझे पृथ्वी से वो चांद भी दिखाई नहीं देगा। कारण ये कि चांद का अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। सूरज के प्रकाश के सहारे वो चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे ही सूरज का प्रकाश खत्म होगा, सूरज अचानक बुझेगा और प्रकाश जब चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। उसके बाद क्या होगा? अब देखिए, लगभग कुछ घंटों के बाद, यानी सूरज बुझने के कुछ घंटों के बाद पूरी पृथ्वी पर ठंड शुरू हो जाएगी। मानो जाड़े का मौसम आ गया है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। उसके बाद जो पृथ्वी का तापमान है उसमें तेजी से गिरावट आएगी। मतलब पूरी पृथ्वी पर ठंडक बढ़ेगी और लगभग 24 घंटे के अंदर जो पूरी पृथ्वी का तापमान है वो तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाएगा। और लगभग एक हफ्ते में, यानी 7 से 8 दिन में पूरी पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड से -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये कि जैसे बर्फीली चोटियों पर 20-30 डिग्री माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, वही स्थिति पूरे पृथ्वी पर एक हफ्ते में बन जाएगी। और उसके बाद लगभग गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा। सभी ग्रह कक्ष से बाहर भटकने लगेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सूरज सौर मंडल का मुखिया है और सभी ग्रह उसके चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी कक्षा में घूमते हैं। जैसे ही सूरज का प्रकाश खत्म होगा, सूरज का गुरुत्वाकर्षण भी खत्म होगा, तो जो गुरुत्वाकर्षण के कारण सूरज के चारों तरफ एक वृत्ताकार कक्षा में जो सभी ग्रह घूमते हैं, वो सभी ग्रह तितर बितर हो जाएंगे, यानी अपनी कक्षा से वो भटक जाएंगे और पृथ्वी भी अपनी कक्षा से अलग चली जाएगी, दूर चली जाएगी। और इसके बाद जैसे ही सूरज का प्रकाश खत्म होगा, पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे करना बंद कर देंगे। मतलब कि पौधे मरना शुरू हो जाएंगे और ठीक उसके बाद ऑक्सीजन कम होने लगेगा और खाद्य श्रृंखला टूटेगी। जो खाद्यान्न है, जो भोजन है, उसकी आपूर्ति तुरंत बाधित होगी और जीवों के सामने बहुत बड़ी और भीषण समस्या पैदा हो जाएगी। इसके बाद कुछ दिनों तक -20 और 30 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने के बावजूद भी जो विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं, जैसे समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव या भूमिगत यानी भूमि के नीचे रहने वाले जीव कुछ दिनों तक जीवित बचे रहेंगे। लेकिन पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जो जीव हैं वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगे। लिखा है, न्यूक्लियर या भूतापीय ऊर्जा वाले क्षेत्र में कुछ मात्रा में जीवन बचा रहेगा। और उसके बाद की यदि हम बात करें तो पूरी पृथ्वी देखते देखते बर्फ का गोला बन जाएगी और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा।
कोई भी प्राणी नहीं बचेंगे। अधिकांश प्राणी इस पृथ्वी पर समाप्त हो चुके होंगे। सिर्फ जो विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले जीव हैं वो अपनी क्षमता के कारण कुछ दिनों तक जीवित रहेंगे। इस तरह से हमने देख लिया कि अगर सूरज का प्रकाश खत्म हो जाए या सूरज बुझ जाए तो हमारे पृथ्वी पर धीरे धीरे कुछ नहीं बचेगा। पृथ्वी एक बर्फ का गोला बन जाएगी और सभी प्राणी हमेशा और हमेशा के लिए इस पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे। खासकर मानव सभ्यता हमेशा और हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी।